गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी डिजिटेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल की वीडियो में हम लोग देख रहे थे वर्ग 3 पर्यावरण, जिसमें टॉपिक था इकाई 6 परिवार टॉपिक था, जिसमें आपसी संबंध और एकल परिवार, संयुक्त परिवार को देख लिए थे। सामाजिक बुराइयां देख रहे थे, जिसमें सामाजिक बुराइयां में हम लोग देखे थे बाल विवाह देखे थे। आगे जो टॉपिक है वह है बाल श्रम, दहेज प्रथा। यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं इकाई 6 से, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। ये आप सभी को पता है कि बाल श्रम क्या होता है। तो जो बच्चों की निर्धारित जो आयु रहता है भारत सरकार द्वारा, अगर उस उम्र से कम उम्र के बच्चे से अगर किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में उसको काम करवाते हैं या किसी हार्ड वर्क देते हैं तो उसको कहते हैं बाल श्रम। तो इसी बाल श्रम को खत्म करने के लिए, संपूर्ण उन्मूलन करने के लिए भारत सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन हेतु संवैधानिक प्रयास किया। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 21 का, जिसमें है निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकार। यह बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 का क में। अनुच्छेद 23 में क्या है तो बाल श्रम पर रोकथाम है। अनुच्छेद 24 में क्या है 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम भरे कामों में न लगाया जाए। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसको जोखिम भरे कामों में, जो हार्ड वर्क है, उन सभी चीज़ों में न लगाया जाए। जैसे कि जो कंपनी है, फैक्ट्री है या किसी कारखाना है, उन सभी चीज़ों में इसको 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को न लगाया जाए। अगर लगाया जाता है तो उसको कहते हैं बाल श्रम। अगर वही बच्चे जब घर के जो खेती बाड़ी है या और कुछ भी काम है घर के, अगर उसमें काम करते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, तो उसको बाल श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाता। आगे है अनुच्छेद 39 का च, राज्य नीति निर्देशक तत्व राज्य का दायित्व है कि बच्चों के विकास तथा भरण पोषण का सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 39 च में क्या है राज्य नीति निर्देशक तत्व राज्य का दायित्व है कि बच्चों के विकास तथा भरण पोषण का सुनिश्चित करे। कि उस राज्य का जो सरकार है वह जो अपने बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको संपूर्ण उसका विकास करे और उसका भरण पोषण का सुनिश्चित व्यवस्था करे तथा बच्चे की क्षमता के अनुसार ही उसको कार्य दिया जाए। जो बच्चे हैं उनको 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अच्छे से उनके जो क्षमता है उनके अनुसार से उसको काम दिया जाए। उनकी क्षमता से या उनके आयु के अनुसार उसको काम दिया जाए, उसको कोई हार्ड वर्क न दिया जाए। आगे है अनुच्छेद 45। यह नीति निर्देशक तत्व है जो 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा और आधारभूत शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 45 में है 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, ये उनका मूल अधिकार है। आगे है गैर संवैधानिक कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम कब बना है तो यह 1948 में बना है और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। खान अधिनियम जो है 1952 जो है 18 वर्ष के लिए है, 18 वर्ष के बच्चों के लिए। और विश्व बाल श्रम अधिनियम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध अधिनियम यह 12 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये वाला इम्पॉर्टेंट है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। आगे है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 5 मार्च 2007 को। आगे है बाल श्रम निषेध एवं अधिनियम 1986 में संशोधन होकर 2016 में किया गया। 1986 में जो बना था अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, उसको संशोधन किया गया 2016 में। 86वें संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष के तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया है। यहाँ से प्रश्न आया हुआ था राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। यहाँ से आपको एक नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे। बाल श्रम का कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता, बेरोजगारी, माता पिता द्वारा बच्चों को स्कूल न भेजना, अशिक्षा। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे है
अगला जो टॉपिक है सामाजिक बुराई के अंतर्गत दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? तो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर आवश्यक शर्तों को पूरा करने की एवज में जो चल अचल संपत्ति ली जाती है उसे दहेज प्रथा कहते हैं या दहेज कहते हैं। यानी कि वर पक्ष लड़का पक्ष द्वारा लड़की पक्ष से विवाह के अवसर पर लड़कों द्वारा जो आवश्यक जो शर्तें होता है उसको लड़की पक्ष द्वारा उसको पूरा किया जाता है, उसको एवज के रूप में दिया जाता है, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो या रुपये पैसा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो उसको दिया जाता है, तब उसको कहते हैं दहेज। अगर नहीं दिया जाता है उसको तो उसको लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसमें विवाह के पूर्व दिया जाता है या विवाह के दौरान दिया जाता है या विवाह के पश्चात। तो ये सभी जो है समाज में व्याप्त प्रचलित प्रथाएं थे। इन्हीं प्रथाएं को, दहेज प्रथाएं को समाप्त करने के लिए सरकार ने दहेज निवारण हेतु कानूनी प्रावधान किया। तो कौन कौन से हैं यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट है। दहेज निषेध अधिनियम कब बना? 1961 में। मंजूरी कब मिली? 20 मई 1961 को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को। और कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। 31 अक्टूबर 2019 से हुआ। तो यहाँ अच्छे से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ये वाला आ चुका है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है धूम्रपान नशाखोरी। यह भी सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत ही आता है, धूम्रपान नशाखोरी। तो देखिए इसमें जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है उसी टॉपिक को देखेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं देखेंगे। गुटखा, गुटखा से आता है। गुटखा किससे बना होता है? तो सुपारी के टुकड़े, कत्था चूना, खुशबू, धातुओं के वर्ग और पदार्थों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। किसको? गुटखा को। इसको आप अच्छा से देखिएगा। गुटखा से कौन कौन से रोग होते हैं? तो कैंसर जन्य रोग होता है गुटखा से, जिसको कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। याद रखें इसको, इसमें से एक आ चुका है और दूसरा भी आ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान दें। आगे है तंबाकू। तंबाकू जो है किससे बनता है? तो यह धतूरा कुल के निकोटियाना टॉबेकम की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। यानी कि तंबाकू जो है कौन से कुल? धतूरा कुल। इसको आप सभी पढ़े हैं, धतूरा कुल। धतूरा कुल में इसका तंबाकू को जो नाम क्या है? निकोटियाना टॉबेकम। इन्हीं के पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, उसको तंबाकू कहते हैं। इनकी पत्तियों में एल्कोहल जो है, निकोटीन कितना पाया जाता है? तंबाकू की जो पत्ती है निकोटियाना टॉबेकम, इनकी पत्तियों में 1 से 8% जो है निकोटियन एल्काइड पाया जाता है। सभी से प्रश्न बन सकते हैं। सभी जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सेलेक्ट करके इसको नोट्स को बनाया गया है, तो आप लोग ध्यान से जरूर देखें। देखिए आगे है तंबाकू का प्रयोग। तंबाकू के सेवन करने या प्रयोग से क्या क्या बनाया जा सकता है? तंबाकू के प्रयोग से तो बीड़ी बनाया जा सकता है, सिगरेट बनाया जा सकता है, चिलम बनाया जा सकता है, सिगार बनाया जा सकता है। ये सभी जो है तंबाकू का प्रयोग है। आगे है तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी है? तो तंबाकू के जो सेवन है उसे निकोटियाना टोबैकम की पत्तियों से प्राप्त होती है। ये सभी जान रहे हैं। तंबाकू की आदत, तंबाकू की आदत कब लगती है? तो यह निकोटीन के कारण होती है। यहाँ से प्रश्न बन चुका है। तंबाकू की आदत किससे होती है? तो निकोटीन के कारण होता है। कोकीन, कोकीन क्या है? तो कोकीन जो है उद्दीपक नशीला पदार्थ है। कोकीन क्या है? उद्दीपक नशीला पदार्थ है। विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। और यह प्रश्न भी आ चुका है कोटपा 2003, यानी कि COTPA, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है और बन चुका है। तंबाकू के उपयोग से होने वाली प्रमुख हानियाँ। अब तंबाकू के उपयोग से होने वाली कौन कौन सी हानियाँ हैं? तंबाकू के निरंतर सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़े आदि में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग तंबाकू का निरंतर सेवन करते हैं उनके मुंह में, जीभ में, गले में, फेफड़े आदि में क्या होता है? कैंसर होने की बीमारी जो है बढ़ जाती है। और यह रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देती है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वह गर्भ में रहती है और तंबाकू का जो सेवन करती है, उससे क्या है? उसके गर्भ में जो पल रहे भ्रूण होते हैं उनके विकास की गति जो है धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ से हर एक टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। सिगरेट, तो सिगरेट में क्या होता है? देखिए
सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट में कौन से धुएं उपस्थित होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है, प्रश्न बन सकता है। और यह जो है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका को नष्ट करके रुधिर ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को क्या करती है? कम कर देती है। आगे है देखिए, गुटखे के सेवन से क्या होता है? सब म्यूकोस फाइब्रोसिस। गुटखे के सेवन से जो होता है सब म्यूकोस फाइब्रोसिस। शराब के सेवन से क्या होता है? तो वसी यकृत रोग। शराब की जो सेवन से होता है वसी यकृत रोग। मदिरा में नशे का कारण क्या है? तो मदिरा में जो नशे का कारण है वो है एथिल एल्कोहल, जिससे क्या होता है? लिवर सिरोसिस बीमारी होता है। शराब के सेवन से कौन सी बीमारी होता है? वसी यकृत रोग होता है। और मदिरा में नशे का कारण जो है एथिल एल्कोहल के कारण होता है। और इसमें वसी यकृत रोग को क्या कहते हैं? लिवर सिरोसिस कहते हैं। आगे है यकृत जो है एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। जो यकृत है वह एल्कोहल को किस में बदलता है? एसिटाल्डिहाइड में बदलता है। आगे है अफीम क्या है? तो अफीम जो है पैपावर सोमनीफेरम के कच्चे फल के जो दूध है उसको सुखा करके बनाया जाता है। अफीम को पैपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल के दूध से सुखा कर बनाया जाता है। इनके दूध में कितने प्रकार के एल्काइड पाए जाते हैं? तो लगभग 30 प्रकार के एल्काइड पाए जाते हैं। पैथेरिन क्या है? नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने में, प्रसव पीड़ा को कम करने में। जो पैथेरिन है यह नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने में, प्रसव पीड़ा को कम करने में काम आता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है। आगे है कोकीन क्या है? कोकीन, कार्डिन, मार्फिन। तो यह दर्द निवारक दवा के रूप में काम में लाया जाता है। जिसको फोलिक एसिड क्या है? फोलिक एसिड है विटामिन B9 का कृत्रिम रूप है। फोलिक एसिड क्या है? विटामिन B9 का कृत्रिम रूप है। आगे है एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम एवं एस्कॉर्बिक अम्ल है। जो विटामिन C है उसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसका उपयोग स्कर्वी रोग के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो स्कर्वी रोग के उपचार में किया जाता है। विटामिन C से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी रोग होती है। और यह प्रश्न आ चुका है। तो टॉपिक उसी को पढ़िए जिसने 5 साल के प्रश्न में जो भी टॉपिक पूछा गया है उसी के अंतर्गत पढ़िए, उससे बाहर नहीं आता। पर्यावरण जो बहुत ही स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, आप इसको अच्छा से जरूर पढ़ें क्योंकि यह पूरा सिलेबस से ही आता है। आगे है सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2 अक्टूबर 2008। सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2 अक्टूबर 2008, इसको याद रखें। आगे है सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर कितना 200 रुपये जुर्माना दिया जाता है। नारकोटिक्स ब्यूरो 1986 नई दिल्ली। नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ है? तो यह जो है नई दिल्ली में है। कब बना है? तो 1986 में बना है। आप इस सभी को अच्छे से याद रखें क्योंकि सभी जगह से प्रश्न बन सकता है। सभी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। इसको सेलेक्ट करके बनाया गया है इस नोट्स को। अगर इस नोट्स को कोई लेना चाहता है तो हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं या फिर यूट्यूब में नीचे कमेंट में कर सकते हैं। WADA यह 10 नवंबर 2005 में नई दिल्ली में बना। WADA वाडा 10 नवंबर 2005 नई दिल्ली। आगे है हु यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह 7 अप्रैल 1948 में बना। आगे है इसकी जो मुख्यालय है कहाँ है? जेनेवा। विश्वविद्यालय स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह है जेनेवा में है। यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है और यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आगे है प्रमुख जो दिवस है 31 मई को कौन सा होता है? तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 26 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इसमें से कोई भी टॉपिक जो है छोड़ने लायक नहीं है, सभी से प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण नशीली पदार्थ है तंबाकू, निकोटिएना, टोबैकम, निकोटीन, अफीम को काला सोना भी कहते हैं। तो आप सभी को अच्छे से जरूर याद रखें।